चीन में नए वायरस का आतंक, क्या फिर लॉकडाउन लग सकता है? क्या ऐसी स्थिति वापस से बन सकती है कि दोबारा से लॉकडाउन लग जाए? आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे देश की बात छोड़िए, पूरे के पूरे विश्व ने कोरोना वायरस का प्रकोप झेला था। लगभग 2 साल तक लॉकडाउन लगा रहा। काफ़ी लोगों की जीविका चली गई, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। और आज भी कहीं न कहीं ये खौफ ज़रूर रहता है कि कहीं कोरोना वायरस वापस ना आ जाए। अब इसी दौरान आप सभी जानते हैं कि जो कोरोना वायरस था, उसकी स्टार्टिंग ही चाइना से हुई थी। ठीक उसी तरीके से चाइना में एक और नया वायरस है जो कि फैल रहा है और ये काफ़ी सारे लोगों को संक्रमित कर चुका है। अब ये वायरस क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अगर मैं इस वायरस की बात करूँ तो इस वायरस का नाम है HMPV वायरस। अब ये क्या वायरस है, ज़रा इसको देखते हैं। इस वायरस का पूरा नाम हो जाएगा ह्यूमन मेटा निमोनियो वायरस। ह्यूमन मेटा निमोनियो वायरस इसकी फुल फॉर्म है। तो देखिए स्टूडेंट, हो सकता है करंट अफेयर के रूप में आपके पेपर में सवाल बन सके, क्योंकि यही से सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, राइट। ह्यूमन मेटा निमोनियो वायरस, ये एक तरीके से अगर बात की जाए, आप सभी ने देखा होगा जो कॉमन इन्फ्लुएंजा होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्दी या जुकाम करने वाला जो वायरस होता है, उसी की तरह लगभग ये है। याद रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वायरस है ये एक तरीके से जो कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसी के जैसा मिलता जुलता है, ध्यान रखना है। अब क्योंकि चाइना जो है हमारा पड़ोसी है, तो देयर इज अ चांस कि वहाँ से जो संक्रमण है वो भारत तक भी हो सकता है, भारत के लोगों को भी ये वायरस प्रभावित कर सकता है। तो हमारे जो स्वास्थ्य एजेंसीज हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कड़ी निगरानी बनाई हुई है कि भारत में इस वायरस का प्रकोप ना देखने को मिले। बहुत सारी सावधानियां बरती जा रही है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आपको बचना है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वायरस है, इस वायरस के होने पर लक्षण कैसे दिखाई देंगे और ये वायरस फैलता क्या है। तो अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के द्वारा अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि HMVP जो वायरस है ये सभी उम्र के लोगों में देखने को मिलेगा। अपर और लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज का कारण बन सकता है, यानी कहीं ना कहीं ये जो वायरस है वो आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, आपके फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके लंग्स पर, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पर ही देखने को मिलेगा। बट एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो वायरस है, चाइना की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम है और ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो है, उनको ये ज्यादा वायरस संक्रमित हो रहा है, उनमें ये वायरस के लक्षण ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल छोटे बच्चों को या जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनमें ही देखने को मिलेगा। सभी वर्ग के, सभी उम्र के बच्चों को ये वायरस जो है, सभी उम्र के व्यक्ति को ये वायरस प्रभावित कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर ये वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसमें लक्षण क्या दिखाई देंगे? तो जो सामान्य लक्षण दिखाई देंगे जैसे खांसी, बुखार, नाक का बंद हो जाना, सांस लेने में तकलीफ, इस तरह के सिम्टम्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो कि जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हमें कोल्ड हो जाता है तो तब भी हमें कुछ इसी तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि ये वायरस बहुत ज़्यादा, हालांकि चीन में बहुत घातक बन चुका है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इस मौसम में इस तरह के वायरसेस का होना बहुत आम बात है। लेकिन अगर आपको सावधानी भी बरतना है, क्योंकि ये वायरस बहुत भयंकर रूप भी ले सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वायरस जो होते हैं वो टाइम टू टाइम म्यूटेट करते रहते हैं और आगे जाके फिर उनको कंट्रोल करना बड़ा भारी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ फैलेगा कैसे, यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है और संक्रमित व्यक्ति के अगर संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है, तो अगर संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स, हवा की यानी पानी की बूंदें, हवा के द्वारा ये वायरस जो है दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, दूसरा व्यक्ति भी इससे संक्रमित हो सकता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है आप लोगों को कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बुखार आ रहा है, खांसी है, जुकाम है, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए और कोशिश करिए कि आप अपने हाथों को बार बार साबुन से धुलें, क्योंकि साबुन से हाथों को धुलेंगे तो हो सकता है कि जो इन्फेक्शन है उसके मतलब वो इन्फेक्शन आप तक ना पहुंचे, ठीक है। वहीं पर अगर बात की जाए कि संक्रमण से बचाव का तरीका क्या है, तो संक्रमण से बचाव का तरीका यही होगा कि जो मरीज है अगर उसको हो भी गया है ये वायरस या इससे वो संक्रमित हो गया है, तो क्या करना है भाई, बार बार साबुन से हाथ धुलना है, ठीक है। और बार बार साबुन से अगर आप हाथ धुलेंगे तो इस बीमारी को आप फैलाने से बच सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, अगर आप छींक रहे हो, खांस रहे हो और उन्हीं हाथों से आप किसी और व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हो तो उस व्यक्ति को भी बीमारी फैलेगी, फिर उससे और व्यक्तियों को फैलेगी, तो इस तरीके से संक्रमण फैलता चला जाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि बार बार अपने हाथों को साबुन से धुलना है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, अगर जो
आपके, जैसे आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, तो उसके बाद जो आपके हाथ हैं, अगर हाथ गंदे हैं तो प्लीज़ उनसे अपनी आँखों में नहीं आपको कुछ मतलब करना है, राइट। तो गंदे हाथों से आपको अपनी आँखों को नहीं टच करना है। नाक या मुँह को छूने से बचें तथा बीमार लोगों के साथ निकट संपर्क में आने से बचें। यही तरीका है, इन्हीं वजह से आप क्या कर सकते हो, इन्हीं तरीकों को फॉलो करके आप इस वायरस से बच सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट, निगरानी इसके ऊपर बनी हुई है। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय भी देख रहा है कि भाई कोई ना कोई मतलब पूरी एक तरीके से एहतियात बरती जा रही है कि भारत में इसके लक्षण देखने को ना मिले, भारत में इस वायरस का प्रकोप ना फैले। तो बाकी आप लोगों के लिए भी यही एडवाइजरी जारी कर दी भी गई है कि थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपना, और इस समय थोड़ा सा ठंड से बचकर रहने की कोशिश करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वायरस जो होगा, या आप सभी जानते हैं कि इस मौसम में जुकाम, सर्दी, बुखार आना आम बात है, तो उसके लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। थोड़ा सा सावधानी बरतिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करिए, काढ़ा वगैरह पीजिए, ठीक है, गर्म पानी का सेवन करिए, तो आप इस तरह के, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और इस तरह के वायरस से भी आप बच सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट ध्यान रखिए अपना भी और अपनों का भी। थैंक यू सो मच।